थार नाम ही काफ़ी है। रास्ते से गुजरती है तो आसपास चलने वालों की निगाहें इस पर जम सी जाती है। लोग देखने लगते हैं कि कौन है वो खुशनसीब जो इस गाड़ी को चला रहा है। गाड़ियाँ तो कई है मार्केट में, लेकिन जो बात थार में है वो किसी में नहीं। थार स्टेटस सिंबल है, थार क्लास है और क्लासिक भी। जितनी ये गाड़ियाँ दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इसका अब तक का सफ़र और भारत में इसकी शुरुआत। यह बात 1940 की है। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। उस वक्त तक अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि इसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अमेरिकी वॉर डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी। युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी सेना को बेहद खास गाड़ियां चाहिए थी। ऐसी गाड़ियाँ जो हर तरफ के इलाके में चल सके, जो टैंक या ट्रक जितनी भारी न हो, किसी गड्ढे में फंसने पर जिसे सैनिक मिलकर खुद निकाल सके, जिसे आसानी से एयर ड्रॉप भी किया जा सके। तब अमेरिका के 100 से अधिक ऑटोमोबाइल कंपनियों को सरकार की ओर से संदेश मिला। इसमें लिखा था, सैन्य अभियान में इस्तेमाल की जा सकने वाली 4 पहिया गाड़ी का डिज़ाइन तैयार करके भेजें। समय सीमा कम थी तो सभी कंपनियां जुट गई। आखिर में तय वक्त तक 2 कंपनियों का ही जवाब आया। एक कंपनी थी बैंटम, दूसरी विलीज ओवरलैंड मोटर्स, जिसका ब्रांड नेम विलीज था। विलीज ने थोड़ा और समय मांगा, मगर अमेरिकी सरकार ने मना कर दिया। बैंटम कंपनी भी अपने बुरे वक्त से गुजर रही थी, लेकिन उसने गाड़ी का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया था। 1940 के सितंबर में जब बैंटम के प्रोटोटाइप BRC 40 का शुरुआती परीक्षण हुआ तो यह सेना की लगभग सभी उम्मीदों पर खड़ा उतर रहा था। उन्हें बैंटम की ओर से दिया गया डिज़ाइन तो पसंद आ गया, लेकिन सेना को बड़ी संख्या में गाड़ियाँ चाहिए थी, वह भी बेहद कम समय से। बैंटम ऐसा करने में सक्षम नहीं, लिहाजा गाड़ी डिज़ाइन करने का विलीज को सौंपा गया। साथ ही उस समय की टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर फोर्ड मोटर कंपनी को भी इस बात पर भी सम्मति मिली कि कार निर्माता विलीज के 60 HP गो डेविल पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 2 जीपों का जन्म हुआ, विलीज एमवी और फोर्ड GPW। सेना ने कुछ कठिन टेस्ट किए और बदलाव करवाए। चूंकि बैंटम के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं थी, इसलिए सेना को ज़्यादातर विलीज एमवी और फोर्ड GPW मॉडल मिले। इस तरह की गाड़ियाँ को जीप कहा जाने लगा। दरअसल विलीज ने 1943 में ही जीप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। माना जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक करीब 6 लाख जीप कार्स इन इंडिया बनाई जा चुकी थी। जीपों ने दुनिया भर में युद्ध के मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की। यह युद्ध में इस्तेमाल होने वाली काफ़ी गाड़ियों से हल्की थी, इतनी हल्की कई फंस जाने पर सैनिक खुद ही इसे निकाल लेते। जीप का इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी विश्व युद्ध में किया गया। यह एक तरफ से सेना की मल्टीपर्पस व्हीकल बन गई। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लिहाजा अमेरिकी सेना में भी जीप का डिमांड कम हो गई। चूँकि गाड़ियाँ हल्की थी, इसलिए विलीज ने बची हुई गाड़ियाँ आम लोगों को बेचनी शुरू कर दी। युद्ध के बाद बहुत सारी जीप मार्केट में आ गई। जब मांग बढ़ने लगी तो विलीज ने CJ यानी सिविलियन जीप मॉडल लॉन्च की गई, मगर इसकी बिक्री अच्छी नहीं हो रही थी। जीप का यह मॉडल 1949 तक चला। यहीं पर एंट्री होती है 2 भारतीयों की। भारत के 2 बिजनेस टाइकून जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा तब तक अमेरिका के कई चक्कर लगा चुके थे। उन्होंने वहां जीप देखी थी और उससे प्रभावित भी थे। इन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मिलकर विलीज जीप को भारत में आयात करने का सौदा पक्का कर लिया। साल 1947 में भारत की आज़ादी के साथ अमेरिका से 75 विलीज जीप भारत लाई गई। बॉम्बे में शुरुआत में महिंद्रा कंपनी का काम विलीज की जीप को असेंबल करना था। फिर साल 1949 में विलीज CJ3A जीप का उत्पादन कंपनी ने भारत में शुरू कर दिया। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की बनाई पहली ऑफ-रोड गाड़ी थी। ऑफ-रोड यानी जो गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर उपयोग में लाई जा सके। महिंद्रा की बनाई विलीज CJ3 जीप ने भारत में धूम मचा दी। धीरे धीरे उस दौर में भारत के 25% कार मार्केट पर इसका कब्जा हो गया। इसकी सफलता के साल बाद ही 1953 में कंपनी ने CJ3E जीप को अपग्रेड करते हुए CJ3B मॉडल लॉन्च किया। खास बात यह थी कि यह मॉडल 2.2 लीटर के हरिकेन पेट्रोल इंजन की पावर से लैस था। साथ ही यह पहली SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल थी जो मिलिट्री कारों से अलग दिखती थी।
1985 में कंपनी ने CJ3B का लुक बदल दिया और इसे महिंद्रा MM540 नाम दिया। महिंद्रा MM540 का इंटीरियर पहले की जीप से बेहतर था। यह कंपनी की CJ सीरीज से अलग होने के बाद MM540 में कई बदलाव हुए। 1995 में महिंद्रा MM550 को लॉन्च किया गया। फिर महिंद्रा क्लासिक आई। इसके बाद भारतीय सेना के लिए साल 2000 में महिंद्रा रक्षक को लॉन्च किया गया। 2006 में महिंद्रा लीजेंड के आने के बाद कड़ी की आखिरी जीप बनी महिंद्रा मेजर। गाड़ियाँ तो नई नई लॉन्च होती जा रही थी। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो और स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया तो जीप की प्रसिद्धि और भी ज़्यादा घटने लगी। भारतीय सेना जो आज़ादी के बाद से ही महिंद्रा की जीप खरीद रही थी, वह भी मारुति की जिप्सी की ओर आने लगी। ऐसे में कार के दीवानों के लिए अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुई महिंद्रा थार। यह स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड एक खिचड़ी कार थी। थार में 4x4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के अलावा 2.6 लीटर और 2.5 लीटर इंजन ऑप्शन दिए गए थे। कार प्रेमी इस गाड़ी की ओर खींचे चले आए। थार के इस मॉडल को पहला अपडेट मिला साल 2000। इसमें गाड़ी का लुक बदला गया और इसे BS4 मानकों वाले नए 2.5 लीटर इंजन के साथ उतारा गया। यह इंजन 105 HP का था। BS4 मानक वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन प्रदूषित नहीं फैलाते हैं। कारों के बारे में सरकार नियमों में बदलाव के बाद 2019 में पुराने मॉडल के आखिरी 700 कारें बेचने के लिए कंपनी ने महिंद्रा थार 700 एडिशन निकाला। इसे आनंद महिंद्रा के साइन और स्टिकर लगाकर बेचा गया। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कंपनी ने थार का नया वर्जन लॉन्च किया। इसकी बिक्री आज भी भारतीय बाजार में हो रही है। जब महिंद्रा थार का यह मॉडल आया तो एक साल भीतर ही 75,000 गाड़ियाँ की बुकिंग हो चुकी थी और करीब एक साल का वेटिंग पीरियड चल रहा था। ज़बरदस्त फीचर से लेस इस महिंद्रा थार की अब तक 1 लाख यूनिट से ज़्यादा बिक चुकी है। अभी महिंद्रा थार पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प में उपलब्ध है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके की आती है। इससे 4x4 और 4x2 ऑप्शन में भी खरीदा जा सकता है। अब सबसे आखिर में बात दाम की। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो महिंद्रा थार प्राइस की शुरुआत कीमत 10.54 लाख रुपए है। वही इसके टॉप 4x4 मॉडल के लिए आपको 16.48 लाख रुपए खर्च करने होगी। धन्यवाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।